Hi students, I welcome you all to my channel E-Political Science. Today we will discuss on rule of law. कानून का शासन पे आज हम डिस्कशन करेंगे और rule of law as you all must be knowing, you have to study in your laws and your rights paper both in honors as well as program. Okay. और इसके अलावा भी rule of law is an important concept which we all must know in order to understand the general idea of legal literacy and other awareness, legal awareness also. We need to understand what is rule of law. Okay, in UPSC maybe also you may be asked on rule of law. So let us begin our discussion on rule of law. Okay. So, what is rule of law? Okay. So, you can see on the screen that it is a contested concept. Contested concept से क्या मतलब है आपका? तो इससे मतलब ये है कि जो भी concept विवादास्पद होते हैं या जो भी concept जिनका मीनिंग क्लियर नहीं होता है या बहुत सारे मीनिंग होते हैं, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में उसके डिफरेंट मीनिंग देखे गए हैं, or we can say that it is defined by different people in a different way. Okay, so इसलिए भी विधि का शासन, जिसे हम कानून का शासन भी कहते हैं हिंदी में, जरूरी नहीं है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक मतलब हो, ठीक है, पर कुछ जो भी मतलब हैं इसके वो सिनोनिमस हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है एक जैसी भी हमें कई बार लगती है. And so first of all, if we try to understand one scholarly interpretation of a renowned scholar, Upendra Bakshi, he argues that there is no theory of rule of law. Rule of law is made and experienced in practice. He identifies four notions of rule of law: rights, development, government, justice. अब आप अपनी ये डेफिनेशन पढ़ा, मैंने स्क्रीन पे लिखा, कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ की कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है, कोई थ्योरी, कोई एक थ्योरी जिसे हम उसको समझ सकें, ठीक है, और इसको जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसको अपने जीवन में इस प्रक्रिया का हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमसे जरूरत पड़ती है, then only one can understand its real meaning. Okay. और उन्होंने कुछ कोर नोशंस को पॉइंट आउट किया है, जैसे कि राइट्स, डेवलपमेंट, गवर्नमेंट, जस्टिस. तो ये जो कोर नोशंस हैं, हिंदी में आप इसका ट्रांसलेशन कर लोगे अधिकार, विकास, सरकार और न्याय, ठीक है. तो ये जो आधार है, लॉ क्यों चाहिए, अब हम उसके नेक्स्ट उस पर भी आएंगे. तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन है उसका राइट्स के साथ, आपके खुद के विकास के साथ, सेल्फ डेवलपमेंट के साथ, ये बहुत उसका रिलेशनशिप है सरकार के साथ और न्याय के साथ. क्योंकि जो लोग भी सीख करते हैं लॉ, वो या अवेयरनेस उनको चाहिए लॉ का, इसलिए भी क्योंकि दे वांट जस्टिस, दे वांट peacefulness and quorum, order in society. Okay. So let us understand why rule of law is important. अब हम ये भी समझना चाहिए हमें कि रूल ऑफ लॉ क्यों जरूरी है, ठीक है, क्या रूल ऑफ लॉ के बिना भी काम हो सकता है. Now we all must be knowing about A.V. Dyson as interpretation on rule of law. ये तो कहीं पे भी आपको मिल जाएगा. तो उनके एक इंटरप्रिटेशन में है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ठीक है, और हमारे फंडामेंटल राइट्स में भी अगर हम आर्टिकल 14 देखें, इट इंश्योर्स इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो इट ऑल्सो टॉक्स अबाउट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है, एक नेगेटिव सेंस में, एक पॉजिटिव सेंस में है. तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि ये सुनिश्चित करता है ये समानता, तो ये समानता किस तरह से सुनिश्चित करता है, ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि हम जो रूल ऑफ लॉ है वो ये कहता है कि जो लॉ है वो इक्वल है सबके लिए,
ठीक है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, कोई हायरार्की नहीं, ठीक है, एंड सो इट हैज टू बी अप्लाइड इक्वली टू ऑल irrespective of any caste, class, gender, ethnicity, any discrimination, race, maybe. Now its nature is universal also. सार्वभौमिकता है, सार्वभौमिज्म कहते हैं, इसका आधार है, नेचर है, प्रकृति है, क्योंकि सबके लिए समान होना ये नहीं कि हम क्लास देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, या हम ये देख रहे हैं कि कौन कितना एफ्लुएंट है, उसके आधार पर हम लॉ का इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, या हम अपने फायदे के लिए, अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ये बहुत जरूरी है समझना। और तीसरा, बिकॉज it helps to maintain peace, law, order, decorum in society. So that is very important because if rule of law is not ensured, then there will be anarchy. अगर हम स्टेट ऑफ नेचर की बात करें, तो आपको याद होगा, ऑब्स कहते हैं कि स्टेट ऑफ नेचर में क्या था कि मैन वॉज नास्टी, ब्रिटिश एंड वेरी सेल्फिश, क्योंकि वहाँ हमें रेगुलेट करने की कोई अथॉरिटी नहीं थी, वह अनार्की थी, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट किया जाता था, लेवियाथन का कॉन्सेप्ट है, एंड देन an authority used to come which looks into the various aspects of things which was important at that period of time, ठीक है। तो इसलिए भी ये अगर ये नहीं होगा, अराजकता आ जाएगी, जो है डिसिप्लिन और decorum, that all things would be missing from society. For whom it is more important, ये समझना बहुत जरूरी है कि किसके लिए इम्पोर्टेंट है। हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, विधि प्रशासन की बात करते हैं, कानून के शासन दोनों एक ही है मतलब इसका, तो हम कहते हैं कि होना चाहिए, और नहीं होने से बहुत सारे अट्रॉसिटीज, अन्याय, रिस्पेक्टिव ऑफ दैट जेंडर क्लास, इतने सारे हो रहे हैं। तो ये डिप्राइव्ड ग्रुप्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिप्राइव्ड ग्रुप्स दोज हु आर डिप्राइव्ड इन द सेंस इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली, किसी भी संदर्भ में डिप्राइव्ड है, पिछड़ा है, इसके साथ ऐतिहासिक अन्याय हुआ है, ठीक है। तो हम कैसे उसको रीडू कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे रूल ऑफ लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिस में, जैसा उपेंद्र बख्शी कहते हैं। तो एक्सप्लॉइटेड क्लास के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जो जिन लोगों का शोषण हो रहा है, शोषित वर्ग, दलित हो गए, ट्राइबल हो गए, महिलाएं हो गई, बच्चे हो गए, वर्कर्स हो गए, डिसेबल्ड हो गए, transgenders, there are many exploited class in today's context if we see. So अगर उनको न्याय नहीं मिलता है, उनके साथ कुछ अन्याय होता है और लॉ वहाँ नहीं अप्लाई किया जाता है, तो फिर they will never get justice, and so they won't be able to uplift themselves in life. So law is not only in the sense कि जब आपके साथ कोई क्रिमिनल केस को लेकर के हम लॉ को सीख करते हैं, सिविल केस को भी हम कर सकते हैं, हम अपने बेनिफिट अपलिफ्टमेंट के लिए भी कर सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल रूल ऑफ लॉ को समझना बहुत जरूरी है, और ये क्योंकि कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग है, सो दैट ऑल्सो नीड्स टू बी highlighted. And then the third point is economically poor, क्योंकि जिनका क्लास इन द सेंस की जो बहुत ज़्यादा गरीब है, ठीक है, अपने लिए अफोर्ड नहीं कर सकते, जजेस, उनकी फीस, and they also are unaware of how to seek the door of procedural way, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रोसीजरलिज्म है लॉ के अंदर, तो इन लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है अन्याय तक पहुंचे। और रूल ऑफ लॉ में रूल ऑफ लॉ की इंटरप्रिटेशन को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें आज प्रैक्टिस में भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल लीगल एड फ्री में देना, फंडामेंटल राइट्स BPSC में है हमारा, ठीक है, लोक अदालत, जनता अदालत, जन सुनवाई, बहुत सारे मैकेनिज्म्स हैं जिससे हम रूल ऑफ लॉ के एप्लीकेशन को समझ सकते हैं। ओके, so students, so when we are trying to understand the rule of law, it is not only the ABCD interpretation. There are many more things that are there in the rule of law. So one needs to understand that
write in your exams, in your paper, in your assignments. Okay. So I feel that if it is required, I may expand this particular topic of rule of law. दूसरे part को मैं लेके आऊँ, teach of rule of law maybe, or else I have already tried to explain you as far as I could have done. So if you have any doubts, queries, please do contact. Thank you. Have a nice day. God bless you.